My dear student, welcome back to my channel. मैं स्वर्णा भाई सचिन गोयल, क्लास 10th स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 130 good ones. मतलब 12 तो डिफेक्टेड पेन्स हैं और 132 अच्छे पेन हैं. ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इन आर डिफेक्टेड. मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको देख के ही पेन दे, बिना देखे भी दे सकते हैं. हमें क्या पता कौन सा जा रहा है, डिफेक्टेड जा रहा है या नॉट डिफेक्टेड जा रहा है. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. ये जो हमारा लॉट आया है, मतलब जो हमने सामान मंगाया है, उसमें से एक पेन हमें लाना है. अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो गुड निकलना चाहिए. गुड की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी. तो टोटल पेन कितने होंगे, टोटल पेन्स बोलो, टोटल पेन कितने हुए 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 2 और 2 4 3 और 1 4 1 144 टोटल पेन्स हो गए. नंबर ऑफ गुड वंस यानी कि गुड पेन्स, बता गुड पेन्स कितने हैं. गुड पेन देखो वो लिख ले 132 इज अ गुड पेन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गुड पेन्स इज इक्वल टू 132 अपॉन 144. किससे कटेगा, 2 से कट कर लेते हैं पहले सिंपली. 2 6 12 2 6 12 2 7 जा 40 2 2 जा 4. आई थिंक 6 से कट कर लो. 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 6 3 जा 6 2 जा 2. ठीक है, तो 11 अपॉन 12 इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है. पहला पार्ट, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब का लॉट आया, 4 डिफेक्टेड वंस, जिसमें से 4 डिफेक्टेड हैं. डिफेक्टेड मतलब खराब बल्ब्स हैं. तो टोटल बल्ब इज इक्वल टू 20 एंड डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, जिसमें से 4 डिफेक्टेड है. वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट. इस लॉट में से आपको एक बल्ब रैंडमली चॉइस करना है, चूज करना है, मतलब निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज डिफेक्टेड, और वो बल्ब क्या होना चाहिए, डिफेक्टेड होना चाहिए. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू टोटल आउटकम. देखो नीचे लिखे जाते हैं. टोटल आउटकम बताओ कितने, टोटल आउटकम 20 और डिफेक्टेड बल्ब कितने 4 1 जा 4 5 जा, तो 1/5 इज राइट आंसर. 17 का सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब एक बल्ब निकाल लिया. ड्रॉन मतलब निकालना. पहले वाले पार्ट में से हमने एक बल्ब निकाल लिया, ना तो वो डिफेक्टेड है और ना ही वो रिप्लेस होगा, यानी कि वो ना तो खराब है ना ही बदला जाएगा. तो कैसा बल्ब निकला है, अच्छा बल्ब निकल गया, गुड बल्ब निकल गया. तो टोटल बल्ब अब कितने रह गए, टोटल बल्ब हमारे पास 20 थे ना. 20 में से 1 मैंने ड्रॉन यानी कि निकाल लिया, तो 19 आउटकम्स बच गए. क्लियर हो गया तक का. नेक्स्ट, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब निकाला है एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट मतलब बचे हुए में से एक बल्ब निकाला है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इज नॉट डिफेक्टिव. तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टेड बल्ब जो डिफेक्टेड नहीं है. अच्छा, टोटल अब 19 है, 19 तो है टोटल. 19 में से कितने डिफेक्टेड थे, 4 ही तो थे. 19 में से 4 गए, 15 नॉट डिफेक्टेड है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू टोटल आउटकम. देखो नीचे लिखा जाएगा, टोटल आउटकम देखो कितना है 19 और नंबर ऑफ आउटकम्स 15 इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है, डिस्क सीडी मतलब, और which are numbered
फ्रॉम 1 to 90, यानी कि उनके ऊपर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आगे तक 90 तक ऐसे ही लिखे हुए हैं उन डिस्क के ऊपर नंबर। तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, निकाली एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से एक डिस्क आपको निकालनी है और प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला एक 2 डिजिट का नंबर, यानी कि 2 डिजिट के नंबर। अब 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? 10 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो टोटल डिस्क इज इक्वल टू कितनी है भाई? 90, यानी कि टोटल आउटकम्स 90। अब 2 डिजिट का नंबर, एक 2 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, देखो भाई 10 से स्टार्ट करोगे आप, कहां से स्टार्ट करोगे? 10 से, यानी कि 1 से लेके 9 तक हटानी है, यानी कि 90 में से शुरू की 1 से लेके 9, यानी कि कितने घटे? 9 घटा दो, ठीक है। तो 90 में से 9 गया 81, यानी कि 2 डिजिट के नंबर काउंट कर लो 10 से लेके 90 तक 81 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स, तो देखो नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 90 नीचे लिखा, 81 ऊपर। किससे कट होगा? 9 से। 9 9 से 81, 9 10 जा, तो 9/10 इज राइट आंसर। सेकंड पार्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट पढ़े होंगे। जिन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कर ले, एक स्क्वायर रूट की फॉर्म होनी चाहिए होल नंबर की फॉर्म, नेचुरल नंबर की फॉर्म, सॉरी नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो आपको ऐसे ही स्क्वायर रूट नंबर लिखने हैं, किन किन का आप स्क्वायर रूट कर सकते हो इजीली, तो उन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो 90 हो गए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90 इज इक्वल टू, तो 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू टोटल आउटकम, देखो कितने टोटल आउटकम्स कितने 90 और फेवरेबल आउटकम्स 9। तो 9 1 जा 9, 10 जा 90, तो 1/10 इज राइट आंसर। टोटल आउटकम्स हमें निकालना है ए नंबर डिविजन बाय 5। तो टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल डिस्क कितनी थी हमारे पास? 90 थी। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90, यानी कि 1 से लेके 90 के बीच में जो नंबर 5 से कट जाए, बोलो। सबसे पहले तो 5, फिर 10, यानी कि 5 का टेबल लिखते रहो। 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। डन। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजन बाय 5, नंबर
डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल। टोटल आउटकम्स कितना है 90, टोटल आउटकम 90, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 18, 18 1 जा 18 5 जा 90 होते हैं, तो 1/5 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक चाइल्ड हैज अ डाइस, एक बच्चे के पास एक डाइस है, डाइस के कितने फेस होते हैं 6 होते हैं, उस फेसेस के ऊपर A लिखा हुआ है, फिर B लिखा हुआ है, फिर C D E A ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो द डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A या गेटिंग D, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू A देखो कितनी बार है 1 and 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/6, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 इज राइट आंसर। ऐसे डिप ये वाला करेंगे हम सेकंड पार्ट, इसमें भी टोटल आउटकम्स कितने लिखेंगे आप, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू डी देखो कितनी बार है 1, ओनली 1 टाइम्स, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/6 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस, मान लो कि आपने एक पासे को इस रेक्टेंगल में हमने ड्रॉप करा यानी कि फेंका या उछाला ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, इस रेक्टेंगुलर रीजन पे एक पासे को हमने फेंका या उछाल दिया इस पे, सो इन फिगर 15.6, ठीक है, इस फिगर के अंदर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर, यानी कि वो पासा सपोज यहां पे आ गया, ये जो पासा है, ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लो, ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या होगा, इस फील्ड का एरिया यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, L कितना है, लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। अब मुझे इस सर्कल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, और सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 मीटर। देन एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस कितनी है 1/2 इंटू 1/2, तो पाई बन जा पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल आउटकम्स, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां लिख देते हैं हम टोटल आउटकम्स और यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ की डाइस टू लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू
टोटल आउटकम्स बताओ कितने, टोटल आउटकम्स 6 और नंबर ऑफ आउटकम π/4। देखो इसके नीचे 1 पुट कर लिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस 1 को आप ले लो ऐसे और इस 6 को ध्यान दे दो, तो पाई की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो पाई आ गया, 6 की मल्टीप्लाई 4 में हुई 24 इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।